अगले दिन मैंने कीचड़ से भरे आंगन में उनके लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार का मंडप बनाया। लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती रही। मैं फटे हुए सफेद कपड़े पहनकर अग्नि के सामने बैठा उनके लिए कागज के पैसे जलाता रहा। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा था। जिन लोगों पर कभी आंटी ने एहसान किए थे उनमें से एक भी इंसान अगरबत्ती चढ़ाने तक नहीं आया। लोगों का यूं मुंह मोड़ लेना मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ चुका था। मैंने तय किया कि आंटी की अंतिम रस्में पूरी होने के बाद मैं इन शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर शहर जाऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढूंगा। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर अचानक दूर से महंगी गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। 5 लग्जरी कारें सीधे मेरे टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। कारों के दरवाजे खुले और 5 बेहद खूबसूरत लड़कियां ऊंची हील पहनकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेरे आंगन में दाखिल हुई। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू ने पल भर में पूरे शोक स्थल की अगरबत्ती की महक करवा दी। गाड़ियों का शोर सुनकर अभी तक छिपे बैठे गाँव वाले भी तमाशा देखने हमारे घर के बाहर जमा हो गए। सबसे आगे लाल रंग की महंगी ड्रेस पहने एक लड़की आई। उसने बॉडीगार्ड से अगरबत्ती ली और आंटी की तस्वीर के सामने 3 बार सम्मान से झुकर प्रणाम किया। उसके बगल में बैंगनी रंग की ड्रेस पहने दूसरी लड़की की आंखें लाल थीं। वह चुपचाप रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी। लाल ड्रेस वाली लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जांग फैमिली की बेटी जांग शूमन हूँ। ये सू फैमिली की बेटी सू मेंग्याओ है और ये बाय फैमिली, लियू फैमिली और शेन फैमिली की बेटियां हूँ। तुम चेन आन हो ना। जैसे ही मैंने ये 5 नाम सुने और उनके चेहरे देखे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। यही वही 5 नाम थे जो आंटी ने मरने से पहले मुझे दी गई 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे थे। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। ये वही 5 लड़कियां थीं जो बचपन में मुझे गंदा कहकर मुझसे नफरत करती थी और यही मेरी 5 मंगेतर थीं जिन्हें आंटी मेरे लिए छोड़ गई थी। जांग शुमन आगे बढ़ी और बोली, हमें पता चला कि आंटी चेन अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने हमारे 5 परिवारों पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए हम उन्हें आखिरी विदाई देने आए हैं और साथ ही पुराना वादा निभाने भी। मैं भावुक होकर बोला, पुराना वादा मतलब मुझसे शादी? मेरी आंखें तुरंत भर आईं। जब पूरा गाँव मुझे मनहूस समझ रहा था तब इतने साल बाद ये लड़कियां सच में अपना वादा निभाने चली आई थी। तभी सू मेंग्याओ भी आगे आई और बोली, हाँ चेनान, बस तुम शादी की कॉन्ट्रैक्ट निकालो और हम 5 में से जिसे चुनोगे उसी से अभी सगाई कर लेंगे। इसके बाद हम कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उनकी बात सुनते ही बाहर खड़े गांव वालों में हड़कंप मच गया। कोई बोला, अरे बेटियों, तुम लोग गलत घर आ गई हो। ये लड़का मनहूस है, इसके शरीर पर काली स्केल्स हैं, इसके झांसे में मत आना। दूसरा बोला, ये जरूर शहर वालों का कोई प्रैंक होगा। इसकी औकात है क्या किसी अमीर लड़की से शादी करने की? गाँव वाले जलन और तमाशा देखने की खुशी से फुसफुसाने लगे, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस वक्त पूरा गांव मुझे अभिशाप मान रहा था उसी वक्त शहर की 5 अमीर बेटियां खुद मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। मैं रोते हुए बोला, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने जल्दी से अपने मैले कपड़ों पर लगे कीचड़ से हाथ साफ किए और किसी अनमोल खजाने की तरह सीने से लगाकर रखी हुई वे 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत संभाल कर निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दी। जांग शुमान ने बड़ी ही नरमी से शादी की कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ली। उस पर लगे पुराने खून के अंगूठों के निशान को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी सुनहरी चमक उभरी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चेनान, हमें तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सगाई करने आए हैं तो रस्म के हिसाब से कोई लव टोकन तो होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत सिर हिला दिया और सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं लव टोकन के रूप में दे सकूं। लेकिन अगले ही पल जांग शुमान की नजर मेरी कलाई पर बंधे उस हरे सांप वाले ब्रेसलेट पर जाकर टिक गई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारा ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, क्यों ना इसे ही हमारी सगाई की निशानी बनाकर अपनी होने वाली पत्नी को दे दो। उसकी बात सुनते ही मैं वहीं ठिठक गया। मैंने तुरंत अपनी कलाई को दोनों हाथों से ढक लिया। ये ब्रेसलेट तो बचपन से मेरे साथ था, जैसे मेरी जिंदगी का ही हिस्सा बन चुका हो। मैंने घबराकर सिर हिलाया और कहा, माफ करना, ये नहीं दे सकता। इसके अलावा जो चाहो मैं दूसरा कुछ ढूंढ देता हूँ। इतना कहकर मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरा वह एक कदम पीछे हटना जैसे किसी छिपी हुई आग में घी डालने जैसा था। तभी बाहर खड़ी गाँव के मुखिया की पत्नी ताना मारते हुए बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शहर की 5 अमीर बेटियां तुमसे शादी करने को तैयार हैं। सिर्फ एक पुराना ब्रेसलेट मांगा है और तुम उसे भी छिपा रहे हो। उसकी बात सुनते ही बाकी गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। सबके चेहरों पर जलन और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूं। तभी सू मेंग्याओ सीधे मेरे सामने आ गई। उसने मुझे अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। जब उसने महसूस किया कि मैं घबराहट में कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना मेरी इजाजत के मेरी कलाई से वह ब्रेसलेट उतार लिया। फिर उसने बड़े आराम से वह ब्रेसलेट जांग शुमान के हाथ में रख दिया और मुस्कुराकर बोली, लो, अब लव टोकन भी मिल गया। अब